स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अभी सरकार ने 2 और वकीलों को नियुक्त किया है ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर, जिसमें आपका भी नाम है और एक शाह साहब हैं। तो बड़ा सवाल यही सर कि पहले से इसमें पुष्पेंद्र कौरव जी महाधिवक्ता और इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल हैं, तो फिर ऐसी क्या समस्या आ रही थी कि सरकार को और वकीलों को नियुक्त करना पड़ा? इसमें दिक्कत है कि हम लोग चूंकि उस मेट्रो में शुरू से ही 2019 से ही जी सरकार के पक्ष में ही पैरवी कर रहे थे जी, और आरक्षण के 27% आरक्षण के सपोर्ट में भी कोर्ट में नियमित रूप से पैरवी कर रहे हैं जी। और अभी कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं बीच में, तो और दूसरी चीज ऐसी कि महाधिवक्ता महोदय है तो बहुत शीघ्र ही हाईकोर्ट जज के रूप में उनकी नियुक्ति भी होने वाली है जी। तो उन तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोच के कि भाई ओबीसी आरक्षण का पक्ष मजबूती से रखा जाए और जो भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपीयर हो रहे हैं श्री तुषार मेहता जी, तो उनको भी विधिवत ब्रीफ किया जा सके मैटर जी। तो इस आशय को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्पेशल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। जी जी। तो सर आपको क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है? एडवोकेट जो है तो अभी नियुक्त किए गए हैं, वो अपने से अच्छा पक्षकार नहीं रख पा रहे हैं, या फिर समस्या कहाँ आ रही है? अभी तक 27% आरक्षण को लेकर नहीं लागू हो पा रहा है। नहीं, इसमें क्या है कि बहुत सी पिटीशनें हैं, लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा पिटीशनें हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से एक कोई भी अधिवक्ता हो वो उनकी स्टडी नहीं कर सकता है। ये पूरा पैनल का काम है, तो वो पैनल उन्होंने बनाई हुई है जी। क्योंकि एक अधिवक्ता कितनी स्टडी करेगा जी जी जी। वो भी तो इंसान है, कोई कंप्यूटर पे है नहीं जी सर। एक फाइल है, 2 फाइल है, बहुत से बहुत मैक्सिमम 10 केस तैयार कर लेगा जी। तो पंजाब केसों को दृष्टिगत रखते हुए एक दिया है सरकार ने जी। तो सरकार आपको पूरी तरह प्रतिबद्ध दिख रही है? सरकार पूरी तरह से पक्ष रख रही है या सरकार की तरफ से कहीं कुछ लापरवाही हो रही है? नहीं, अभी तो कह सकते हैं अपन ये कौन सा महीना, पिछले महीने से तो सरकार का जो पूर्ण रूप से मंतव्य है पूरा सपोर्ट में है और सरकार की तरफ से कोर्ट में आवेदन भी दिया गया है कि जो भर्ती होना है, शिक्षक भर्ती है, वो 100% पदों पर भर्ती हो जी। और ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण 13 तारीख को होल्ड किया है, याचिका के निर्णय लागू करने का आदेश दिया है हाईकोर्ट द्वारा जी। तो मध्य प्रदेश शासन ने भी ये कोर्ट से निवेदन किया है कि जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का इम्प्लीमेंटेशन किया है 10%, उस प्रकार से 13% भी इम्प्लीमेंटेशन की अनुमति दी जाए जी। तो कोर्ट में ये बात लिखित रूप से शासन की ओर से कही गई है, आवेदन दिया गया है और कोर्ट ने अभी उस आवेदन पर कोई फैसला नहीं किया है। कोर्ट का कहना ये है कि हम केस को फाइनल ही डिसाइड करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो भी उससे संबंधित पिटीशन है वो ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएंगी। अच्छा सर, एक चीज क्लियर कर दीजिए, कई तरह की आशंकाएं बनी, कोई बोलता है कि 6 नियुक्तियों का मामला है, 4 नियुक्तियों का मामला है, तो थोड़ा इस चीजों को क्लियर कर दीजिए कि अभी ये जो आरक्षण माला मामला अटका हुआ है वो कितनी नियुक्तियों में अटका हुआ है और वो कौन कौन सी नियुक्तियां हैं जिसको लेकर ये 27% आरक्षण वाला मामला अटका हुआ है? जैसे 27% का तो वर्तमान में देखा जाए तो केवल 2 ही नियुक्तियों में है। एक तो जो मेडिकल क्लास 2 ऑफिसर की भर्ती है पीएससी द्वारा जो कंडक्ट की गई थी जी, तो उसमें अभी 13% पद होल्ड है जी। और वो उस समय के जो अधिवक्ता थे, क्योंकि वो आवेदन त्रुटिपूर्ण आवेदन शासन की तरफ से प्रस्तुत हो गया था जी, तो वो 13% पद होल्ड हो गए थे जी। तो वो अनहोल्ड करने से संबंधित है। और दूसरा शिक्षक भर्ती जी। 2 ही मुद्दे हैं। और जहाँ तक पीजी नीट काउंसलिंग का मुद्दा है तो वो पीजी नीट काउंसलिंग केवल 2019-20 से ही संबंधित है जी। बाकी किसी भी मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में आज की तारीख में कोई स्थगन नहीं है और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया 27% के मान से होना चाहिए और हो रही है। अच्छा, तो ये सर ये बताइए कि जो चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है तो ये तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही होगा, चाहे 14% में हो चाहे 27% में, बिना कोर्ट के निर्णय के तो नहीं होगा इसका नियुक्ति का कुछ भी?
कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश, कोई सेपरेट अंतरिम आदेश रोक नहीं लगाई है कोर्ट ने 31/1/2020 के आदेश को म्यूटेंट से अप्लाई किया है 20/7 में शिक्षक भर्ती में जी। तो शिक्षक भर्ती में पदों का जो विज्ञापन है, अकॉर्डिंग विज्ञापन उसको प्रोसीड करने का आदेश है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर न करने के लिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है 20/7 में जी। तो उस आदेश को मॉडिफाइड करने के लिए ही शासन ने आवेदन दिया है। अच्छा, तो जी 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 100% पदों पर भर्ती करने की अनुमति दी जाए। तो फिर जी सर, मालूम है आपको कि संविधान के अनुच्छेद 21A में जी छात्रों का, बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है जी। स्कूल खुल चुके हैं जी सर। और शिक्षकों की भारी कमी है जी सर। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश शासन चाह रही है कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की भर्ती हो, क्योंकि आपको मालूम हो कोविड के कारण कोर्ट ने परमिशन दी थी, स्पेशल परमिशन दी थी चिकित्सा कर्मियों की भर्ती के लिए। जी सर। तो जैसी इमरजेंसी कोविड काल में मेडिकल स्टाफ की भर्ती की थी, उससे कहीं ज्यादा मैं समझता हूं कि शिक्षा को लेकर के है। 1.5-2 साल है बच्चों के स्कूल बंद हैं, अभी स्कूल खुले हुए हैं जी, बिल्कुल और टीचर नहीं है स्कूलों में, और कोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण वो लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है। जी सर। तो उस मुद्दे को शासन की तरफ से हाईलाइट किया गया है कि भाई फंडामेंटल राइट यहाँ बीच हो रहा है लार्ज ऑफ पब्लिक के, उसमें अकेला ओबीसी नहीं है, इंक्लूडिंग SC ST जनरल सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। जी जी सर, बिल्कुल। तो उस चीज को प्रोड्यूस किया है जी सर। हो सकता है 30 तारीख को कुछ पॉजिटिव निर्णय आए। जी जी। और फिर ये कोई जातिगत मुद्दा भी नहीं है सर, ये बस एक आरक्षण का जो मुद्दा है तो ये तो संवैधानिक है, और फिर चाहे कोर्ट का जो भी फैसला हो इसको, इसमें कोई भी जातिगत आधार वाला नहीं, क्योंकि शिक्षा में सबका अधिकार है, ओबीसी के बच्चे भी पढ़ेंगे, जनरल का भी, क्योंकि हम एक देश में रह रहे हैं, तो ये कोई जातिगत आधार वाला तो ये मामला है भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं है कि लार्ज ऑफ पब्लिक जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। वही सर। अब प्रश्न ये आ रहा है कि इंदिरा साहनी के जजमेंट को बार बार बताया जा रहा है, जबकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ही EWS को असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया है। जी सर, बिल्कुल। तो उस मुद्दे को इसमें मेन प्लीडिंग रहती है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने उसी इंदिरा साहनी के जजमेंट में EWS को असंवैधानिक घोषित कर दिया है जी, और वो आरक्षण को स्टे 50% की सीमा पे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया है। जी सर। तो मध्य प्रदेश में जो अलग से कोर्ट में जो प्लीड किया गया है या किया जा रहा है वो कम्प्लीटली उससे इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 49% ओबीसी की आबादी है और समुचित प्रतिनिधित्व के लिए 27% आरक्षण दिया है। कोई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, कोई प्रोपोर्शनेट तो है नहीं है। जी जी। तो सर ये है कि जी सर, मतलब अब ये है कि आने वाली 1 से 2 सुनवाइयों में आपको लगता है कि ये मामला क्लियर हो जाएगा कि ये लंबा चलेगा? वैसे क्योंकि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति का ट्रांसफर हो चुका है हिमाचल प्रदेश जी, और हो सकता है वो 30 के पहले यहाँ से रिलीव हो जाए। जी सर। तो जो भी नई बेंच होगी तो नई बेंच तो इतने महत्वपूर्ण मामले को सरसरी तौर पर डिसाइड नहीं कर पाएगी जी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, पॉलिसी से संबंधित है, एक लार्ज ऑफ पब्लिक को इफेक्ट करने वाले मैटर है जी। तो इसको मुझे लगता है कि 1-2 सुनवाई में डिसाइड होने वाले मैटर नहीं है, इसकी लंबी बहस चलेगी, क्योंकि 48-50 पिटीशनर हैं, तो ये मान के चलिए कि एक अधिवक्ता को मिनिमम 10 मिनट ही दिया जाए तो कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल माने एक अधिवक्ता को, जबकि हर केस में लगभग 4 अधिवक्ता हैं जी। तो उस हिसाब से 1 तारीख में तो डिसाइड नहीं होगा। अभी मेन ग्रीवेंस है जो राइट टू एजुकेशन वाला जो इशू है जी, उसको लेकर के हो सकता है कोर्ट से कोई अंतरिम आदेश
जो किया है उसका मॉडिफिकेशन आ जाए। जी, मतलब ये मामला साफ है कि अभी चयनित शिक्षकों का हो या फिर पैरामेडिकल वाला, ये लंबा खींचने वाला है और हो सकता है कि इसमें 6 महीने, साल भर या उससे ज्यादा भी लग जाएं। 30 तारीख की कोर्ट की सुनवाई के बाद सर हम चाहेंगे एक बार फिर आप हमसे जुड़े और जो लोग ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कोर्ट में क्या मेडिकल का कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेडिकल का इशू नहीं, चयनित वालों का है, चयनित शिक्षकों का नहीं, वो है केवल मेडिकल क्लास 2 ऑफिसर, मतलब डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर्स का मेडिकल क्लास ऑफिसर 2। जी 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 सर जी। तो मैं चाहूंगा सर कि 30 तारीख को जो कोर्ट की सुनवाई हो, एक बार फिर आप हमसे जुड़े, क्योंकि लोग आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कोर्ट में क्या हुई। और अब तो आप सरकार की तरफ से पक्ष भी है, उस तरफ पक्षकार हैं, तो हम 30 तारीख को जो भी होगा उसके बाद आपसे फिर बात करेंगे, अगर आपको समय रहेगा तो। हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। अभी कोर्ट में जिन नियुक्तियों को लेकर ओबीसी का 27% आरक्षण का मामला अटका हुआ है, जिसमें चयनित शिक्षक वाला है और उसके अलावा मेडिकल की क्लास 2 की भर्ती, उसको लेकर सरकार ने आज 2 और एडवोकेट वकीलों को नियुक्त किया है जो सरकार का पक्ष रखेंगे, 27% आरक्षण को लेकर पैरवी करेंगे। उन्हीं में से एक रामेश्वर सिंह से हम बात किए हैं जो सरकार के पक्षकार हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर आज ही नियुक्त किए गए हैं, जिनकी सरकार ने प्रति सुनवाई 1.5 लाख जिनकी फीस भी है। हमने उनसे बात की, बातचीत के दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि चयनित शिक्षकों का या मेडिकल क्लास 2 वालों का यह मामला इतना जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, यह लंबा खींचेगा। देखिए इस बारे में उन्होंने क्या क्या तर्क रखे और क्या बात कही।